प्रणाम। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अप्रैल मई काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन गर्मी में भी अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि बहुत सारे फल गर्मी के मौसम में आते हैं। जैसे हमारा सबका प्रिय फल आम। जैसे आम है, वैसे ही हमारे कोकण में कोकम आते हैं, जिसे आयुर्वेद में वृक्षामला कहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फल है, वो कोकम का फल है। आपको लग रहा होगा कि कोकम का फल जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसीलिए ये हरे रंग का दिख रहा है। जब ये पूरा पक जाता है तो ये बैंगनी रंग का दिखता है। तो ये ऐसा सुंदर सा फल गर्मी में आता है। हमारे आश्रम में इसके बहुत सारे पेड़ हैं, और जब गर्मी में ये फल लगता है तो हम सारे साधक और हमारे साथ जो यहाँ पे काम करते हैं वो सारे लोग हम आके इसे इकट्ठा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोकम का शरबत तो कितना प्रिय है, सबसे ज़्यादा लाभदायी ऐसा पेय माना गया है हमारे आयुर्वेद में। तो ये जो फल है कोकम का, इसके काफ़ी फायदे हैं। इसमें एक फ़ायदा यह है कि इसको मसाले की तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका शरबत बना सकते हैं, इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसको हमारे खाने में, क्योंकि हमारे भारतीय लोग काफ़ी व्यंजन बनाते हैं, काफ़ी सारी डिशेस हमारे भारतीय लोग हमारे घर में बनाते रहते हैं। तो ऐसे में आप कोकम का सेवन कर सकते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोकम मसाले में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोकम वज़न कम करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, जिन्हें अपने वज़न को काफ़ी मेंटेन करने की चाह रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोकम बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप अपने डाइट में, जो आप रोज़ खाना खाते हैं, आपका पूरा जो दिन भर का आपका डाइट है, उसमें अगर आप कोकम का शरबत लेते हैं, अगर उसका प्राशन करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से वज़न कम करने में एक लाभदायी ऐसा औषधि माना गया है। जैसे वज़न कम करने के लिए इसका इस्तेमाल हमारे डाइट में कर सकते हैं, वैसे अगर आपको कोई पेट की बीमारी है, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। अगर आपके खाने में कुछ गलत चीज़ें आ गई हो, या ज़्यादा केमिकल युक्त आपने कुछ खाना खा लिया है और उसकी वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो रही है, गैस बन गई है, या फिर छाले पड़ गए हैं पेट में, या पेट में दर्द भी हो रहा है, तो ऐसी सारी परेशानियों में कोकम का शरबत बहुत ही उपयुक्त माना गया है। अगर आप रोज़ कोकम का शरबत लेते हैं, उसे पीते हैं, अगर दोपहर के समय यानी 1 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि तब ये समय में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में अगर आप ठंडा कोकम का शरबत पीते हैं तो पेट में होने वाली तकलीफ भी दूर हो सकती है। जैसे पेट की तकलीफ है, वैसे लीवर को भी ये बहुत ही मजबूती देने वाला एक औषधि है। कभी कभी कुछ लोगों को लीवर में छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को इंटेस्टाइन में छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोकम का शरबत पीते हैं तो उससे वो छाले धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपको उसमें राहत मिलती है। दूसरा इसका इस्तेमाल ऐसा है कि कभी कभी गर्मी की वजह से, जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में हमारी एड़ियाँ फट जाती है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ये तकलीफ़ रहती है एड़ियाँ फटने की, और महिलाएं ज़्यादा अपने पैरों की तरफ ध्यान देती है, उसकी सुंदरता को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहती है। तो ऐसे में अगर आप कोकम की पाउडर लेते हैं और घर में कोई भी तेल, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो हमारा पैराशूट तो है ही, तो वो तेल का आप पेस्ट बना के रात के समय अगर एड़ियाँ रगड़ते हैं उसे, या उसका लेपन करके भी रखते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद आपकी एड़ियाँ जो फट गई है, काफ़ी दर्द हो रहा है, उसमें से खून निकल रहा है, तो इससे आपको राहत मिलती है। पैरों की त्वचा के लिए जैसे ये उपयुक्त है, वैसे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए, यानी हमारी शरीर की त्वचा के लिए भी ये उतना ही उपयुक्त है। जैसे मैंने कहा कि कोकम की पाउडर अगर आप इसको स्किन पे लगाते हैं, उसका लेपन करते हैं, या बालों में भी लगाते हैं, तो उससे आपके बाल चमकीले होते हैं,
बालों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारी त्वचा भी बहुत ही अच्छी लगने लगती है, काफ़ी मुलायम हो जाती है। तो ऐसे है ये हमारा कोकम। तो कोकम शरबत के लिए तो मैंने जैसे बताया आपको कि हम काफ़ी चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बीमारियों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मसाला हम बनाते हैं, यानी अगर हम कोई व्यंजन बनाते हैं घर में, क्योंकि हमारे महाराष्ट्रियन फैमिलियों में हम इसका इस्तेमाल, जैसे साउथ इंडियन लोग रसम बनाते हैं, वैसे हम महाराष्ट्रियन लोग घर में रोज़ आमटी बनाते हैं। तो ऐसे में हम कोकम का इस्तेमाल करते हैं। जब ये पूरे पक जाते हैं तो इसकी जो ऊपर की छाल है उसे हम इससे अलग करते हैं और उसको अलग करने के बाद उसे नमक में भिगो के दूसरे दिन उसको सुखाते हैं। और जब वे पूरे सूख जाते हैं उसके बाद हम उसका इस्तेमाल सब्जी में, रसम में, या कोकम का एक अलग कढ़ी बनती है तो ऐसे में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे खाने की चीज़ों में हम कोकम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम खाने में करते हैं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करते हैं। यानी फिर इसका तेल बनाते हैं, इसके साबुन बनाते हैं, शैम्पू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद कोकम के अच्छे साबुन बनाती हूँ और उसका इस्तेमाल करती हूँ। और काफ़ी लोगों को मैंने कोकम के साबुन जो मैंने बनाए थे वो इस्तेमाल करने के लिए दिए, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, सच में काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप भी घर में इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं कोकम के पेड़ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे रायगढ़ यानी कोकण डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इसके वृक्ष होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आप कभी बाज़ार में भी जाते हैं तो इसके फल आपको मिलते हैं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप खरीदने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि ये फल खराब ना हो। अगर आप फल लेना चाहते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोकम का फल सही है? तो ये पूरे बैंगनी कलर के होने चाहिए। अगर आप इसकी महक लेते हैं और इसकी महक थोड़ी खराब आती है तो आप वो फल नहीं लीजिएगा। इसके फल बहुत ही सुंदर दिखते हैं, काफ़ी रसीले होते हैं। जब आप इस फल को तोड़ते हैं तो इसमें से इसके बीज निकलते हैं और बीज के साथ भी इस बहुत ही सुंदर सा एक सफ़ेद रंग की परत होती है इसके ऊपर। उसका हम तेल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बीज का भी तेल बनाते हैं। अगर किसी को पित्त की बीमारी ज़्यादा है और उससे आपके शरीर पे अगर चट्टे पड़ गए हैं, या कभी कभी कुछ लोगों को लाल कलर की स्किन होने लगती है, जिन्हें पित्त की प्रकृति है, पित्त ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हर चीज़ से मसाला, तेल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ हैं वृक्षामला के और काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाला ये वृक्ष है। अगर आप इसकी पत्तियां भी देखेंगे तो काफ़ी चमकीली होती है और जो नए पत्ते आते हैं वो छोटी छोटी पत्तियां बैंगनी रंग की होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। जैसी इसकी पत्तियां बैंगनी रंग की दिखती है वैसे ही इसके फल जब पक जाते हैं तो वही रंग के दिखते हैं। तो ऐसा ये है हमारा कोकम का वृक्ष। आप ज़रूर आइए, अगर आपने कभी नहीं देखा है कोकम का वृक्ष तो हमारे आश्रम में आइए। कोकम के बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप गर्मी के मौसम में आते हैं तो इसकी हम प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं वो भी आप यहाँ पे आके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और आप भी अच्छे से इसका शरबत बना सकते हैं, इसका साबुन बना सकते हैं, इसको अपने व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए हमारे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र में कोकम के वृक्ष देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।